राधे राधे जी सबको। भाई भैया दूज की कथा सुनाती हूँ। एक राजा का 7 लड़के एक लड़की थी। लड़की की उन्होंने शादी कर दी तो बच्चे 7 लड़के। लड़के की भी शादी कर दी, एक की, दूसरे की, तीसरे की, ऐसे ही करते गए। और ऐसा कुछ श्राप सा लग रहा था उनके कि जौन सा भी लड़का बेटा उनका ब्याहने के लिए जाता, फेरे वेरे हो जाते और तुरंत फिर वो जूतों में से निकल कर जूतों में घुस के बैठ जाती थी। शाम का नर वो डस लेती थी, वो मर जाते थे वहीं। 2 3 4 5 6 इसी तरह 6 के 6 मर गए, 7वां बचा बाकी। वो हो गया 10-15 साल का। तो होते होते ऐसे ही जब 10-15 साल का हो गया, उसको कुछ पता नहीं कि तेरे कितने भाई थे और कितनी बहनें हैं। तो ऐसे ही घूमने जा रहा था तो भैया दूज के दिन। तो सब जितने भी थे लोग सारा जा रहे, कोई नए नए कपड़े पहनकर अपना गठड़ी लेकर हाथ में, कोई बैग लेकर इसी तरह से जा रहे। तो उन्होंने कहा कि उसने पूछा किसी को कि कहाँ जा रहे सब के सब आज नए नए कपड़े पहन कर। तो एक उसका दोस्त भी था, दोस्त भी जा रहा अपने घर, अपने बहन के घर ऐसे ही कपड़े लेकर और अपना फल लेकर। तो उसने कहा दोस्त तो किधर जा रहा, कि मेरी बहन है एक और आज भैया दूज है, भैया दूज का त्यौहार है, मैं आज अपनी बहन का जा रहा टिक्का कराने के लिए। अच्छा आज जाते हैं अपनी बहनों का। तो इतनी बात सुनी वो वापस आ गया अपने घर। अपनी माँ को कहने लगा कि माँ मेरे भी कोई बहन है क्या, कि हाँ बेटा है, कि तूने बताया क्यों नहीं, कि बेटा क्या बताती, अपनी गरीबी के कारण कभी बताया ही नहीं, कोई कमाने वाला नहीं कुछ नहीं, और उसके भेजने मंगाने के लिए कैसे क्या करती, मैं तो भी छोटा था कि मैं तो आज जाऊँगा, मेरे को पता बता मेरी बहन का कहाँ है। तो उसने बताया कि बेटा 7 समुंदर पार है, ऐसी बावली बूली सी है वो तो सीधी सी बेचारी। तो चला गया, कोई नहीं। उन्होंने कहा कि माँ दे मेरे को भी कुछ, मैं जो लेकर चला जाऊँ अपनी बहन के घर। वो कपास ओढ़ रही थी तो उसने क्या करा, वो रुई उठा के दे दी और थोड़े से बिनोले बांध दिए और केले के पत्ते दे दिए कि ले जा बेटा, खाली से और क्या देती जब गरीब थी उनके यहाँ। तो गया, पहुँच गया अपनी बहन के घर। तो बाहर गेट पर खड़ा और बार बार झांक रहा, उनका हिम्मत पड़ ना रही जाने की, क्योंकि अजनबी था, ना कोई उसको जानता था ना वो किसी को जानता था। तो पड़ोसन देख रही, बहुत देर से खड़ी हुई कि एक बच्चा है और वो बार बार झांक रहा और पीछे हट रहा, झांक रहा और पीछे हट रहा। तो उनने जाकर अंदर जाकर बताया, रानी का कहने लगी कि तेरा गेट के सामने कोई है और ऐसे ऐसे वो तो कभी बाहर आ रहा कभी अंदर जा रहा। उन्होंने कहा कि पूछो कौन है। उसने कहा भाई तो कौन है, कि मेरी बहन है यहाँ, मैं तो अपनी बहन के घर भाई दूज लेकर आया हूँ। तो अच्छा, और वो सामने ही वो कात रही थी, चरखा कात रही थी। तो वो जैसे ही वो इतनी बात सुन के कि मेरा भाई आया, तो वो उठ कर चला, तो वो तार टूट जा, जैसे ही वो उठ कर चला वो तार टूट जा, धागा टूटता रहा ऐसे ही, धागा टूटता रहा वो ऐसे ही। तो जैसे तैसे वो जोड़ कर खड़ी हुई धागे को और आई, उसे बुला कर अंदर लेकर गई। खुशी खुशी में उसने पड़ोसन को कहा कि बहन में मेरा भाई आया, पहली बार आया, मैं क्या करूं। उसने कहा कि उसमें घी में भून कर चावल चढ़ा दो और गोबर पोछा फेर लो, अपना चौंक पूर लो, अपने भाई को बिठा कर तिलक करेगी। तो उसने वो आई और तेल में घोल कर गोबर वो चौंका, वो गोबर फेर दिया चौक में और घी में चावल चढ़ा दिए। वह ना तो वो गोबर सूख रहा, पोछा फेरा जो, और ना वो हो रहा चावल गल रहे। फिर गई पड़ोसन के पास, कह रही बहन वो तो चावल भी नहीं गल रहे, गोबर भी नहीं सूख रहा, मैं क्या करूं। तो वो गई, कहने लगी कि क्या करा तूने, कि ऐसे ऐसे करा था, कि पागल दूध में चावल चढ़ा तभी तो खीर बनेगी, घी में थोड़ा ही ना खीर बनती है, और तेल में तो सूखने का नहीं कभी भी, क्योंकि तेल चिकना ही होती है। और पानी में घोल गए और तब पोछा लगाओ कि अच्छा। तो उसने कैसे ही किया, भाई ने अपना खाना वाना खाया, सारा सब कुछ ठीक रहा, पूरा दिन बीत गया, रात होगी, सो गए, सोने के लिए तैयार हुए। वो भाई कहने लगा कि बहन मैं तो सुबह सुबह जाऊंगा, जल्दी है और सुबह ही चला जाऊंगा मैं तो अपने घर के। कोई बात नहीं भाई। वो रात तड़क में उठी, उठने के बाद अंधेरा था, लाइट वाइट जब होती नहीं थी कुछ भी, सतयुग की बात है। वो रात में उठी और उठ कर 3-4 बजे अंधेरे में और बेसन पीसा उसने, उसके लड्डू बना के दे दिए, उसमें पिस गई सांपन। तो फिर वो उसके लड्डू बना के दे दिए, भाई चला गया। फिर पड़ोसन आई, उसने भी पीसना था, देखा क्या चाकी में हो सांप पीस रहा है, इसमें तो क्या करा था तूने इसमें, कि मैंने तो अपने भाई को लड्डू बना के दिए हैं ये। तो वो कहने लगी मेरा तो भाई खाते ही मर जाएगा, मैं तो जाऊँ
वो ऐसे ही रास्ता पूछते पूछते चली गई कि इधर से मेरा भाई गया होगा, देखा होगा तुमने, भाई ऐसे ही पूछते हुए गई। तो वो जाकर वहाँ नदी गंगा किनारे और वो अपनी पोटली खोल कर बैठा खाने के लिए। इतने में बहन पहुँच गई। तो जैसे ही बहन पहुँची तो उसने छीन कर उसमें नदी में डाल दिए, गंगा जी में जो भी बह रही थी वहाँ पे। तो उसने कहा बहन मुझे तो बहुत भूख लगी थी, तूने ऐसे क्यों फेंक दिए? वो कह रही भाई सांपन पिस गई थी इसमें तो, और ऐसे ऐसे तो मर जाता तो माँ मेरे को क्या बोलती। कहने लगी कि चल मैं भी तेरे साथ चलूँगी और तुझे घर छोड़ के आऊँगी, कभी रास्ते रास्ते में कोई घटना घट जाए ना। वो कहने लगा कि बहन फिर मुझे तो भूख लग रही है, क्या करूँ, प्यास भी लग रही। अच्छा जहाँ पे कोई चील कौवे दिखते होंगे घूमते हुए वहाँ पानी मिलेगा तो ढूंढ के ले आओ। बहन वहीं बैठ गई, भाई अपना देखने लगा। तो थोड़ी सी दूर पे चील कौवे घूम रहे थे पानी की जगह पे, तो वहाँ पे गया वो पीने का पानी लेने के लिए। तो वो बहन बैठी थी, उसको खुट खुट की आवाज़ आ रही, खुट खुट की आवाज़ आ रही उसको। तो वह उठ कर गई, देखने के लिए गई कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। देखा क्या, एक वो बड़ा ही गेट बना रहा, किवाड़ बना रहा। तो उसने पूछा तो कौन है यहाँ पे, इसका क्या करेगा? अब मैं ये किवाड़ बना रहा है। एक राजा का 7 लड़के थे और 6 तो मर गए। इस तरह जौन सा भी ब्याहने जाता था वही मर जाता था। ये पास ही में गांव है कोई, इस गांव की बात है ये। और एक लड़का बाकी बचा, वो अपनी बहन का सिंधारा देने के लिए जा रहा है और वो आएगा, उसके रिश्ते वाले मिलेंगे घर बैठे और वो भी जाएगा ब्याहने के लिए और वो भी मर जाएगा फिर। और ये किवाड़ उसकी छाती पर रखे जाएंगे। अच्छा तो फिर इसका उपाय कोई, एक उपाय कुछ नहीं, जो उसकी बहन बावली चिंगली सी कोई हो वह शादी में उसके साथ जा, पूरा प्रॉपर जितना भी प्रोसीजर है अपने साथ ही कराए, ना भाई का तिलक कराने दे ना कुछ, और अपने आप ही तिलक कराए। जहाँ बारदुआरी का इंतजाम हो वहाँ बारदुआरी ना होने दे, सारा ऐसे ही करती रहे कि अच्छा हाँ अलग अलग दूसरी जगह से। अच्छा चलो ठीक है। अरे एक हांडी कपनी ले ले और उसमें जैसे ही बहने के लिए जाएगा उसका भाई, और सांपन उसके जूतों में घुस के बैठ जाएगी। उस हांडी में 2 हांडी ले ले और एक में गर्म दूध डाल ले, एक में ठंडा डाल ले कच्चा, और उस गर्म दूध में सांपन को डाल ले। और जब वो करेगी हाई मरी और फिर वो बस वो तो बाद वहीं फिर उस पर 3 वचन भरवा लियो और वह फिर 7 भाई उसके जिंदे हो जाएंगे। उसने भी डसने की, 6 के 6 में भी जिंदा हो जाएंगे। अच्छा वो तो बहन मैं ही हूँ, मैं ऐसा ऐसा करूँगी जाऊँगी। तो अपने और ऐसे करती जाए कि भाई खाऊँ, माँ सपुती भाई खाऊँ, माँ सपुती भाई खाऊँ। तो वैसे ही करती हुई भाई के साथ चली गई। तो ऐसे जैसे ही घर में घुसी, अब माँ सपुती भाई खाऊँ, माँ सपुती भाई खाऊँ, माँ सपुती भाई खाऊँ। ऐसे ही माँ तो देख कर कहने लगी बताओ मेरा बेटा तो भाई दूज लेकर गाते इतने सालों के बाद, और यह तो भाई खाऊँ करती आई। 6 तो चले गए और एक रह गया, ये इसको या खा जाएगी। तो देखा क्या, वहाँ से उसके रिश्ते वाले बैठे थे। तो वो कहने लगे कि चलो तिलक कर देते हैं इसका सगाई का। तो वो कहने लगी मैं तो नहीं इसका तिलक करने देती, मैं खुद का तिलक करवाऊँगी अपने, मेरे तिलक करो। बस जब सब ने मना कर दिए, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बैठा था, उसने कहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, बावली सी ये लड़की है इसका क्या बहकाना कर दो इसी का। उसका तिलक कर दिया, शादी की तय कर ली, भाई इस दिन शादी है। वो चले गए। तो जिस दरवाजे से बुढ़ चढ़ी, सॉरी जिस दरवाजे से निकलना था वो लड़का सेरा बांध कर, वो उस दरवाजे से निकलने नहीं दिया। कह रही ना तो सेरा बंद नहीं करना, इस दरवाजे से निकलने का ये, और सेरे की जगह बेरी की डंडी बांधो पत्ते वाली, और ये दीवार फोड़ कर और तब भाई को निकालो। उन्होंने ऐसे ही कर दिया कि चलो इसका क्या बहकाना, चलो चली जाएगी बारात ऐसे ही। तो वो लड़का उसी में से जैसे ही निकला बाहर, दीवार तोड़ गए, वो दरवाज़ा गिर गया, भाई बच गया कि भाई ये तो भाई की जान बचा ली। फिर कहने लगी मैं भी बारात में जाऊंगी। कुछ लोगों ने मना किया, 1-2 ने कह दिया कि कोई बात नहीं चली जाएगी, अरे इसकी 2 जगह से तो जान बचाई ली, क्या पता आगे भी कुछ होना हो। तो गई जैसे ही वहाँ फेरे वेरों पे बैठा वो, किसी को तो कुछ नहीं पता, और उसे पता, वो देख रही अपने भाई के जूतों की तरफ, वहीं बैठ गई थी जूतों के पास ही। तो संपन्न आई और उसमें बैठ कर उसमें जूतों में घुस कर बैठ गई। तो उसने अपना गर्म दूध था वो उसमें कुल्लों में जो भी थी, तो उसमें हंडी में उसमें वो डाल लिया, सांप डाल ली जूते में से। तो वह तो करती रही हाय मर गई, हाय बचाओ। जब बचाऊंगी मैं, जब ये एक तो मेरे भाई को इसको काटने की नहीं, और जो मेरे 6 भाई थे वह वापिस कर मेरे भाई,
कि अच्छा चल मैं मैं छोड़ देती हूँ और काटूंगी नहीं, मैं नहीं डसूंगी इसको। अखना पहले 7 वचन भर, 3 वचन भरो। उसने 3 वचन भर लिए। आखा मैं वापस कर दूंगी, अच्छे भाई भी तो कोई बात नहीं। तो वह कच्चे दूध में डाल दी। कच्चे दूध में डाल दी, वो जिंदा होगी। जिंदा होगी तो कुछ नहीं, वह उसके सातों डोले और सातों भाई घर वापिस आ गए। तो पड़ोसी देख कर दूर से ही कहने लगे कि बताओ घोड़े चढ़ चढ़ कर किस तरह, घोड़े डोले में किस तरह से बहुएं आ रही 7 और 7, ये लड़के इसी के, 7 तो लड़के इसके हैं, ये बहुएं भी इसी की होंगी। जाकर घर बताया कि देखो तेरे 7 बेटे 7 बहू आ रही। उसने कहा कि क्यों मेरी मजाक बनाओ, मैं तो परेशान हूँ। और वेट करके मुझे तो रोना गाना शुरू कर दिया कि 6 तो मेरे बेटे बहने गए थे, मर ही गए थे, और ये भी मर गया होगा। वो कहने लगे कि नहीं देख, बाहर निकल के देखा क्या, 7 डोले और 7 बेटे उसके आ रहे। तो उनकी आरता उतारी, बैठाए, अपना खूब खुशी मनाई। और वो लड़की को भी कहने लगी कि बेटे तूने मेरे बेटों की जान बचाई। सबने उसको आशीर्वाद दिया कि तूने बहुत भला किया। और बस तो भाई कुछ दिन और ठहर, कभी कोई और आपत्ति होगा। कहने लगी कोई आपत्ति नहीं है, और जो संकट था वो टल गया। तुम अपने घर रहो सहो, मैं अपने घर जा रही, और मैं और ज़्यादा नहीं रुकूंगी। हारे में दूध पालने में पूत, मैं तो ऐसे ही खुला ही छोड़ आई, और मैं अपने घर जा रही। और वो जो सामपन थी वो अपना उसके 3 टुकड़े करके मिट्टी के नीचे दबा के और चल दिए। तो जैसा उस राजा का बुढ़िया का भला करा, उस राजा रानी का भला करा वो बुढ़िया का, ऐसा ही सबका भला करे, हमारा भी करे, सबका करे। बोलिए माता रानी की जय।